साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों कल सरसों का बाजार जो खुला वो बड़ी लड़खड़ाहट की स्थिति के साथ खुला, क्योंकि एक प्लांट में 50 रुपये की वृद्धि देखी गई जबकि दूसरे प्लांट में 50 रुपये की गिरावट हुई। उसी के चलते शाम तक बाजारों में 25 से 50 रुपये तक प्लांटों में नरमी का रुख देखने को मिला। भरतपुर मंडी जो कल 6,771 रुपये के भाव बोले गए थे, आज 50 रुपये घट करके 6,721 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। प्लांटों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, प्लांटों के भाव यथावत बने हुए हैं, यानी कि गोयल कोटा के भाव 6900 रुपये, जबकि महेश एडिबल के भाव 7600 रुपये, अडानी के भाव जो 7200 रुपये थे 25 रुपये घट करके 7175 रुपये। उसी प्रकार से आगरा, बीपी, शारदा वगैरह प्लांटों में भी 50 रुपये की नरमी के साथ में 7250 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। साथियों कोई बड़ी गिरावट नहीं है, भाव यथावत हैं। जो भाव बढ़े थे वो नरमी के साथ शाम तक उसी स्तर पर आ गए, यानी कोई बड़ा परिवर्तन सरसों के भावों में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन साथियों जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी, कुछ साथी 100 रुपये तक की गिरावटें सरसों के अंदर बता रहे थे, उस प्रकार की स्थितियाँ सरसों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ये माना जा सकता है कि सरसों के अंदर फिलहाल नरमी की कोई गुंजाइश शेष नहीं है, क्योंकि साथियों आवकें वही 2.5 लाख बैग्स की हो रही है, 10-5 हज़ार बैग ऊपर या नीचे हो जाते हैं, लेकिन आवकों का एक स्तर बना हुआ है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब भरतपुर मंडी 6700 रुपये थी तो गोयल कोटा के भाव 7000 रुपये थे, उसी प्रकार से महेश एडिबल के भाव 7700 रुपये हो गए थे। लेकिन जिस प्रकार से मंडियों में बढ़त की स्थितियां दर्ज हुई उसके हिसाब से प्लांटों में उस प्रकार की तेजी देखने को नहीं मिली। ये भी एक चौंकाने वाली स्थिति है। लेकिन साथ ही जिस प्रकार की स्थितियां वातावरण में मानसून की बनी हुई हैं वो निश्चित तौर से इस प्रकार के संकेत दे रही हैं कि आने वाले दौर के अंदर सरसों में अच्छी खासी कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार की चर्चाएं हम पहले से आप लोगों के साथ साझा करते रहे उसी प्रकार की स्थितियां बाजारों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी 30 सितंबर तक मानसून की स्थितियां जबरदस्त तरीके से बताई जा रही हैं, जिसके चलते खरीफ की फसलें तो लेट होंगी लेकिन रबी की बिजाई भी काफ़ी स्थिति गंभीर होती हुई नजर आती है, क्योंकि जिसके चलते खेतों में पानी भरेगा और उसके बाद में महीनों खेती में बिजाई की स्थितियां और कटाई की स्थितियां प्रभावित होंगी, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर बाजारों में इसके प्रभाव पड़ते हुए नजर आते हैं। साथियों निश्चित तौर से उस प्रकार की स्थितियां अभी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई बड़ी गिरावट या बड़ी वैसी स्थिति सरसों के बाजार में देखने को मिले, क्योंकि खाद्य तेलों का त्योहारी सीजन है, खपत मांग का सीजन चल रहा है, जिसके चलते जो हमने आप लोगों को 10 अक्टूबर तक एक टारगेट दे रखा है, हो सकता है सरसों उसके नज़दीक तो पहुंच चुकी है, लेकिन उस टारगेट को अचीव कर सकती है। उन संभावनाओं को नकारा आज भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उस प्रकार की स्थितियां मानसून के और आवकों के द्वारा बनती हुई नजर आती हैं। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।